السلام عليكم أيها المؤمنون. السلام على علماء لكنه، السلام على خطباء لكنه، السلام على حسينيات لكنه، السلام على حوزات لكنه، السلام على أهل المؤمنين في البر الصغير ورحمة الله وبركاته. मोमिनीन, आपकी खिदमत में हमारा सलाम पहुँचे। उलमाए लखनऊ, आपकी खिदमत में हमारा सलाम। खुतबाए लखनऊ, आपकी खिदमत में हमारा सलाम। ए लखनऊ की मुबारकाहों, आपको भी हमारा सलाम। लखनऊ के दीनी मदारिस, आपको भी मेरा सलाम। बर्र सगीर के रहने वालों, आपकी खिदमत में हमारा सलाम। السلام على روح الخطيب الأكبر مولانا مرزا محمد أطهر وعلى عائلته والمعزين له. हमारा सलाम हो खतीब अकबर अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के रूह को। हमारा सलाम पहुँचे खतीब अकबर के घर वालों तक। हमारा सलाम उन लोगों को जो आज खतीब अकबर के 40 के मौके पर ताज़ियत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هدايته لدينه، وله الشكر على ما دعا إليه من سبيله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم। इरशाद खुदाबंदी है, लेकिन जिन लोगों ने तक़वा इलाही इख्तियार किया उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे हमेशा बहने वाली नहरें हैं। ये खुदा की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी है, और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है सब नेक अफराद के लिए खैर है। نحن في هذا الموقف وفي هذا المجلس نتقرب إلى الله سبحانه بتقديم التعازي بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة المرحوم الخطيب الكبير العلامة الميرزا محمد أطهر، إلى ولي الله الأعظم وإلى عموم المؤمنين وإلى أسرته الكريمة تغمده الله برحمته. हम खतीब अकबर अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मकामों के 40वें के मौके पर हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़माना तमाम मोमिनीन किराम और मरहूम के खानवादे को ताज़ियत व तस्लियत पेश करके कुर्ब इलाही हासिल कर रहे हैं। قد تحمل المرحوم العناء الشديد والتزم بالجهد المتواصل منذ شبابه في خدمة الدين الحنيف ونشر مذهب أهل البيت عليهم السلام مع التقوى، إلى أن اختار الله له دار أصفيائه وقبضه إليه باختياره ليكون تحت ظل عطفه ورحمته في جوار محمد وآله سلام الله عليه وعليهم. मरहूम मक़सूर ने शदीद मुश्किलात को तहम्मुल करते हुए नौजवानी ही से ही दीन हनीफ और मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरवीज और तबलीग को तक़वे के साथ अपने ऊपर लाज़िम करार दिया था। यहाँ तक कि खुदा ने आपको पाकीज़ा लोगों को दियार के लिए मुंतखब कर लिया और अपने इख्तियार से आपको अपनी तरफ उठा लिया ताकि आपको अपनी रहमत व लतूफ़त के साथ जवार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में करार दे। أنتهز هذه الفرصة في موقفي هذا لأبلغكم جميعا تحيات وسلام سماحة الوالد
المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله، ودعاؤه وعطفه لكم جميعا، وكما أود أن ألفت أنظار المؤمنين إلى جملة من الأمور التي تهمها جميعا والتي أحملها إليكم من جوار قبر علي بن أبي طالب، من مدينة النجف الأشرف، من الحوزة العلمية، من المرجعية المباركة. इस मकाम से आप तमाम हज़रात की खिदमत में अपने वालिद मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी दामदुल बारिक का सलाम और आपके लिए उनकी दुआएं और आप हज़रात की बाबत उनकी आंखों को शफ़क़त पहुँचाते हैं। इसी तरह चाहता हूँ कि मोमिनीन को चंद अहम उमूर की तरफ मुंतबित करूँ, जिसको हम हौज़े इल्मिया नजफ़ अशरफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जवाब से लेकर आपकी खिदमत में आए। الأمر الأول، كلنا نعتز ونقدر تاريخ البر الصغير عموما ومؤمني الهند بالخصوص. हम सब लोग बर्र सगीर की नुमाया तारीख आम तौर से और मोमिन हिंदुस्तान से खास तौर पे फख्र और कदर करते हैं। وهذا التاريخ مفعم بالمواقف الدينية الشريفة منذ مئات السنين. ये रोशन तारीख सैकड़ों साल से बाइज्जत व शरफ से दीनी मवाक़िफ़ व मवाक़िफ़ से पुर है। وكانت الهند مركز ومأوى الحوزة العلمية الكبيرة والعريقة التي أنجبت العلماء والمجتهدين والخطباء والمبلغين. और ये हिंदुस्तान हौज़े इल्मिया की सूरत में एक अजीम मरकज़ तशय्युअ था, जिससे अजीम उलमा, मुज्तहिदीन और खुतबा और मुबल्लिगीन पैदा हुए हैं। وكانت تلك الحوزة مشعل الهداية وشمس الشرف لنشر الإيمان في عموم البر الصغير والهند بالخصوص. और ये अजीम हौज़े इल्मिया शमाए हिदायत और इज्जत व शरफ का ऐसा आस्था था कि जिसकी वजह से तमाम बर्र सगीर आम तौर से और हिंदुस्तान में खास तौर से ईमान की रोशनी फैली हुई थी। والإقرار بهذا الشرف لهذه الحوزة واجب لكل مخلص للدين ومنصف عارف للحق. और इस शरफ और इफ्तिखार का इकरार हर मुखलिस, दीनदार और हर शनास मुंसिफ के लिए जरूरी और लाजिम है। الأمر الثاني، قد عرف العالم اهتمام المؤمنين في الدنيا كلها وفي البر الصغير بالخصوص بالقضايا الحسينية والاهتمام الشديد بإقامة المجالس وتنظيم المواكب وضرب الزناجيل والقامات والاهتمام بكل العادات والتقاليد التي بها يتم بها إحياء وتجديد واقعة الطف الأليمة. पूरी दुनिया जानती है कि बर्र सगीर के मोमिनीन सैय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का एहतमाम निराले अंदाज से करते हैं और यहाँ मजालिस अज़ा, सीना ज़नी, जंजीर ज़नी, कमा ज़नी का एहतमाम बड़ी शान और शौकत से किया जाता है और हर उस अंदाज व रस्म व रिवाज को अपनाया जाता है कि जिसके ज़रिए हम मुसीबत ज़दा वाक़या करबला को याद करते हैं। ويجب أن تستمر هذه المعاني السامية كما ورثناها من آبائنا وسوف نورثها بنينا إلى ظهور ولي الله الأعظم عجل الله فرجه الشريف. और ज़रूरी यह है ये पाकीज़ा बुलंद मक़ासिद उसी आन व बान व शान के साथ रवा रहे कि जो हमको हमारे आबा व अजदाद से मीरास में मिला है और इस मुक़द्दस अज़ादारी को हम अपने जिगर के पानों को ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक मीरास में देते रहेंगे। لأنها التي كانت أهم وسيلة لنشر مذهب أهل البيت عليهم السلام في البر الصغير بل في العالم أجمع
ونسلم الرايات التي صنعناها لشبيهة راية الإمام الحسين وأخيه العباس عليه السلام إن شاء الله. क्योंकि बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया में जो मुक़द्दस अज़रदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नश्र मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम का अहम वसीला व ज़रिया है और हमारे नौजवान शबीह परचम हज़रत इमाम हुसैन वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर इमाम ज़मान तक उसी शान और शौकत के साथ उठाते रहेंगे यहाँ तक कि इमाम की खिदमत में हम उसे पेश करेंगे। الأمر الثالث ينبغي لنا التآلف والتكاتف بين أتباع أهل البيت عليهم السلام. मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहिए कि आपस में उल्फत व मोहब्बत की फ़िज़ा हमवार करें। ويجب أن يكون كل واحد منا سندا ومدافعا عن أخيه ويكون مصدر خير للآخرين ليحمي كل واحد منا الآخر ونسعى للتعاون فيما بيننا حتى نصبح حزمة واحدة ويدا قوية ليكون الكل مع الكل. ज़रूरी है कि हम सब अपने ईमानी भाई के लिए ताकत और मुदाफ़े बने और हर एक दूसरे के लिए खैर व भलाई का मक़सद बने ताकि हम में से हर एक दूसरे की हिमायत करे यहाँ तक कि हम सब एक मजबूत और ताकतवर हाथ बन जाएं ताकि हमारा हर आदमी के साथ हो जाए। والخلافات الشخصية يجب حلها في ضوء الأحكام الشرعية. अगर हमारे दरमियान कोई ज़ाती और शख्सी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं तो उसको शरीयत इस्लामी के दायरे में सुलझाना चाहिए। وإن لم يكن لها حل فرضا فلا ينبغي بل لا يجوز أن تكون الخلافات الشخصية سببا للتشتت والتشرذم بين المؤمنين في هذه البلاد العريقة. अगर खुदा न खास्ता हमारे दरमियान ऐसे ज़ाती इख्तिलाफ़ात मिसाल के तौर पर पाए जाते हैं कि जो काबिल हल न हो तो ये मुनासिब नहीं है बल्कि जायज़ नहीं है कि हमारे शख्सी इख्तिलाफ़ात कौम को टुकड़े टुकड़े करे गिरोह गिरोह करने का सबब बन जाए इस अजीम पायदार मुल्क में। الأمر الرابع أريد أن ألفت أنظار عموم المؤمنين وخصوصا سكان منطقة الحوزة الشريفة لखनऊ. मैं चाहता हूँ आम तौर पर तमाम मोमिनीन और ख़ास तौर पर मरकज़ इल्म व अदब के शहर लखनऊ के मोमिनीन की नज़रों को इस तरफ मुतवज्जे करूँ। यकीनन नजफ़ अशरफ में आपकी मर्जियत खुदा के फज़ल से इस हालत में है कि जो आपके उमूर की मार्फत और आपकी मुश्किलात को समझती है और खालिस व इखलास के साथ आपके साथ राब्ता उस्तवार करने पर आमादा है। إن المرجعية في النجف الأشرف اليوم متمكنة لمعرفة شؤونكم ومشاكلكم ومستعدة بكل إخلاص للتواصل معكم لأن المرجعية اليوم تعرف لغتكم. इस वजह से कि आज मरजइयत नजफ आपकी हम ज़बान है आपकी माशरती समाजी और ख़ानदानी रस्म व रिवाज से बखूबी वाकिफ़ है। وعاداتكم وتقاليدكم الاجتماعية والأسرية وهذه الخدمة إنما يمكن أن تفيد إذا أبديتم جميعا وخصوصا سكان لखनऊ التعاون والتعاطف مع المرجعية في النجف الأشرف. और इस नेमत से उसी वक्त इस्तेफादा किया जा सकता है कि जब आप सब लोग और ख़ास तौर पर अहले लखनऊ नजफ की मरजइयत के साथ अपने ताउन और जज्बात की आमादगी का इजहार करें।
المرجعية في النجف الأشرف تريد أن تعود حوزة لكنه إلى عهدها السابق. नजफ अशरफ की मर्जियत चाहती है कि लखनऊ का हौदा जो माजी में एक अजीम हौदा था, उस हौदा लखनऊ में इल्मी बहार फिर से पलट आए। فإنها كانت شبيهة بالحوزة العلمية في النجف الأشرف وماشية في طريقها. इसलिए कि हौज़ा इल्मिया लखनऊ कामयाब हौज़ा इल्मिया नजफ अशरफ की तरह था और ये इसी रविश पर गामज़न था। ولا يمكن ذلك إلا أن يتم ذلك بدون تعاونكم جميعا مع المرجعية في النجف الأشرف. ये अजीम काम बगैर आपके ताउन के नहीं पूरा किया जा सकता। الأمر الخامس، أنتم أيها المؤمنون في هذا البلد العريق المترامي الأطراف مطالبون بتقديم صورة حقيقية للإسلام والكشف عن الوجه الحقيقي لمذهب أهل البيت الذي يمثل الامتداد لطريق أهل البيت وسلوكهم وحياتهم عليهم السلام. ऐ मोमिनीन किराम, इस अजीम मुल्क में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब व कौमियात पर मुश्तमिल है, आप हज़रात से मुतालबा ये है कि इस मुल्क में इस्लाम के हकीकी और वाकई तस्वीर को पेश करें और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नूरानी चेहरे को ज़ाहिर करें कि जो राह और ज़िंदगी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तर्जुमानी करती है। فعلينا جميعا إبراز الخلق الإسلامي لكل البشرية وخصوصا من يشاركنا في التوطن في الهند. और हम सब पर लाजिम है कि इस्लामी अखलाक को तमाम बशरियत के लिए आम तौर पर और ख़ास तौर से जो कि आपके वतन अजीज में हैं, आपके साथ रहते हैं, उनकी खिदमत में पेश करें। لنتمكن من عرض الإسلام بأعمالنا وسلوكنا ونبين حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بأخلاقنا، فإن الله سبحانه وصف النبي الأعظم بصاحب الخلق العظيم. ताकि हम हकीकत इस्लाम को अपने अमाल और सलूक से दुनिया के सामने पेश करें और रसूल अकरम की सीरत तैयबा को दुनिया के सामने अपने अमाल और अखलाक से बयान करें, इसलिए कि खुदा ने नबी आदम को ताज खुल्क अज़ीम से नवाजा है। وأنتم مع تمسككم بدينكم والتزامكم بالواجبات واجتنابكم المحرمات كلها تتمكنون من إبداء الأخلاق الطيبة التي كانت طريق حياة النبي مع جميع البشرية من الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به. और आप हज़रात अपने दीन से तमस्सुक इख्तियार करते हुए, अपने वाजिबात की पाबंदी करते हुए, हराम चीज़ों से इज्तनाब करते हुए अपने अच्छे अखलाक को ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो नबी अकरम का तर्ज़ ज़िंदगी था आलम बशरियत के साथ, वो लोग जो ईमान ले आए थे नबी पर, उनके साथ भी और उनके साथ भी कि जो लोग उन पर ईमान नहीं लाए थे। وترسيخا لهذه المعاني وتأكيدا عليها قال سيد الأوصياء في مقام تقديم النصيحة لبعض أعوانه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. इसी चीज को मजीद पायदार और ताकीद के लिए सय्यदुल औसिया हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बाद मददगारों और चाहने वालों को नसीहत करते हुए फरमाया, देखो लोग तुम्हारी बनिस्बत दो तरह के हैं, एक वो जो तुम्हारा दीन में भाई है और दूसरा वो जो तुम्हारी तरह इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो भी तुम्हारी ही तरह है। آمل من الله سبحانه أن يمكننا جميعا لإبراز الوجه الحقيقي للإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والذي تلقيناه من طريق أهل البيت عليهم السلام. अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि खुदा हमें इस लायक बनाए कि हम इस्लाम का हकीकी चेहरा जो रसूल अकरम लेकर आए थे और जिसको हमने बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लिया है, उसको तमाम दुनिया पर वाज़ेह कर सकें। هذا ونجدد العزاء
والمواساة بفقيدنا الراحل خادم الزهراء، خادم منبر الحسين، الميرزا محمد أطهر قدس الله نفسه الطاهرة. والسلام عليكم جميعا أيها العلماء المؤمنون الخطباء ورحمة الله وبركاته. इसी बात के जरिए से इसी बात पर मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आखिर में फिर मैं एक मरतबे ताज़ियत पेश करता हूँ जनाब ज़हरा के खादिम के ऊपर। जनाब ज़हरा के खादिम मिंबर हुसैन के खादिम मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर की ताज़ियत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अय उलमाए लखनऊ, अय खुतबा वाइज़ीन, आपकी खिदमत में फिर एक मरतबे सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।